हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कंडीशन क्या है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमारे पास दो भाग में जाता है। जैसे एक हो गया हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल, और एक हो गया हमारे पास क्वांटम पार्टिकल्स। क्वांटम पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हो गए, और जो भी होते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स या कोई भी पार्टिकल जिसका साइज एटॉमिक लेवल से ज़्यादा हो, तो ये सभी फॉलो करते हैं एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को, ओके। तो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर यहाँ पे एन पार्टिकल है, अब इन पार्टिकल को हमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में अगर रखना है तो हम कैसे रख सकते हैं, यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बोलता है कि एक ही स्टेट में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, इस स्टेट में भी कितने हो सकते हैं, इस स्टेट में भी कितने हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फोटॉन हो गया, ठीक है। क्वांटम पार्टिकल्स दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं बोसॉन्स और दूसरे को बोलते हैं फर्मियॉन्स। बोसॉन्स ऐसे क्वांटम पार्टिकल जिनका स्पिन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो, उन्हें बोलेंगे बोसॉन्स। फर्मियॉन्स ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन हाफ, 3 हाफ, 5 हाफ एंड सो ऑन हो, उन्हें बोलते हैं फर्मियॉन्स। बोसॉन का एग्जांपल क्या है, हमारे पास है फोटॉन्स। फोटॉन का स्पिन होता है 1, तो फोटॉन्स हो गया, हीलियम हो गया। और फर्मियंस का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड सो ऑन, ठीक है। इन सभी का स्पिन कितना होता है, हाफ। तो जो बोसॉन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं बोज आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। बोज आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको लिखते हैं बी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फर्मियंस होते हैं वो फॉलो करते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको लिखते हैं एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बोसॉन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एफटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसमें हम लोग डिराइव करेंगे। तो एफटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, बेसिकली अगर हमारे पास फर्मियॉन्स है, सपोज ये फर्मियॉन्स है, इनको ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, इसमें कैसे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम भाषा में समझें यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को हमें डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है। तो कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें, क्योंकि फर्मियॉन्स है तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये बोलता है कि एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल होगा, सो वन पार्टिकल इन वन बॉक्स, वन पार्टिकल इन वन बॉक्स। ये बेसिकली किसका प्रिंसिपल है, ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। तो एक पार्टिकल एक ही बॉक्स में रखा जाएगा। अगर हमारे पास 4, 5, 6 पार्टिकल है, और ये हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5, इसमें आप दो नहीं रख सकते, एक रख सकते हो, इसमें भी एक रख सकते हो, इसमें भी एक रख सकते हो, इसमें भी एक रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन क्या है। तो हमारे पास, सेकेंड, यहाँ पे एक करेक्शन है, और ये हम यहाँ पे नॉट इज करेक्ट। तो कंसीडर ए सिस्टम हैविंग एन indistinguishable particle,
इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जो कि क्वांटम पार्टिकल है, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो हम सबका नाम रख सकते हैं ए। मान लो 4 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उनका नाम क्या रखेंगे, ए ए ए ए। और अगर 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उनका नाम क्या रखेंगे, ए बी सी डी, क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब सेम तरीके। और ये जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं ये क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि एक दूसरे से डिफरेंट, वो होता है आपका क्लासिकल पार्टिकल। सो कंसीडर ए सिस्टम हैविंग एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो हम क्वांटम पार्टिकल्स बोलते हैं, जो कि क्वांटम पार्टिकल्स हैं। लेट दीज पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू क्वांटम ग्रुप्स सच दैट n1 n2 and so on nk particles lie in groups having energy epsilon 1 epsilon 2 and so on epsilon k respectively. Let gi be the statistical weight of ith quantum group, that is gi number of cells in the ith box. तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास मान लो टोटल n पार्टिकल है तो n पार्टिकल को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसमें से n1, इसमें से n2 एंड सो ऑन n के पार्टिकल। ठीक है, n1 पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में जाएगा, n2 पार्टिकल सेकंड में जाएगा और ये आपका जाएगा kth बॉक्स में। टोटल हमारे पास बॉक्स की संख्या कितनी है, kth है। तो सपोज हमारे पास ये है एक बड़ा सा बॉक्स है और ये डिवाइडेड है kth छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में। तो ये हो गया आपके पास कंपार्टमेंट 1, ये 2 और मान लेते हैं ये है आपका ith कंपार्टमेंट और ये है आपका kth कंपार्टमेंट, है ना। टोटल k कंपार्टमेंट है, हमने 4 बनाए बट यहाँ पे टोटल k कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो ये gi होगा, gi क्या होगा, पहले या g1 हम बात करें तो इस बॉक्स में कितने छोटे छोटे खाने हैं, तो ये होता है आपका g1 टोटल नंबर ऑफ सेल्फ इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, g1 total number of cell in second compartment is G2, ठीक है। total number of cell in ith compartment is GI, total number of cell in kth, ये kth है आपके पास, ये kth कंपार्टमेंट में कितना है GK, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन आपको दी गई है कि इसमें अगर हम बात करें पहले कंपार्टमेंट में तो यहाँ पे हम रख सकते हैं केवल n1 पार्टिकल, दूसरे कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट है सॉरी, यहाँ पे रख सकते हैं n2, यहाँ पे रख सकते हैं ni पार्टिकल्स और यहाँ पे रख सकते हैं पूरे ये जो सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो ये जिस सेल में ये kth कंपार्टमेंट में है तो यहाँ हम रख सकते हैं nk, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन kth कंपार्टमेंट और kth कंपार्टमेंट में gk छोटे छोटे सेल्स हैं। तो ये एक बेसिक कंडीशन है और यहाँ पे हमारे पास n1 पार्टिकल हो गया, g1 आपके पास ये इसको बोलते हैं डिजेनरेसी या नंबर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, या अगर इसको एक लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे जी को बोलते हैं डिजेनरेसी। तो n1 नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिजेनरेसी g1 और इस की एनर्जी जो है पर पार्टिकल, इस कंपार्टमेंट की पर पार्टिकल एनर्जी है एप्सिलॉन 1, सेकेंड कंपार्टमेंट की पर पार्टिकल एनर्जी है एप्सिलॉन 2, ith की है एप्सिलॉन i और kth की है एप्सिलॉन k, ठीक है। ये एक बेसिक आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया कि यहाँ पे हमारे पास ये हो गई एनर्जी, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल और ये हो गया GI डिजेनरेसी, ठीक है। कंडीशन फॉर FD डिस्ट्रीब्यूशन, FD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले क्या है कि ये क्वांटम पार्टिकल होने चाहिए, द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, ईच लेवल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स 0, 1, 2 indistinguishable particles. Each level of ith quantum state contains one indistinguishable particle, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा, इसमें पूरा n पार्टिकल नहीं जाएगा, सॉरी, सो 1 सेकेंड। सो यहाँ पे केवल हमारे पास हर सेल में केवल एक पार्टिकल जाएगा, ईच लेवल आर सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स वन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्योंकि ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है और फर्मी डिराक की यही खासियत है कि हर सेल में केवल आप ये जो सेल है छोटे छोटे, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल रख सकते हैं। द पार्टिकल्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, ओके, ये
FD डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा फर्मियंस के ऊपर, जिनकी स्पिन होती है हाफ, 3 हाफ, 5 हाफ। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द इंटायर सिस्टम इज कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कांस्टेंट है, मतलब वो हम चेंज नहीं करें। एक बार हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का, तो वो वही रहेगा। ओके, तो ये डेल्टा एन, अभी हम लोग इसको करेंगे। तो डेल्टा एन आपके पास टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि एन कांस्टेंट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो डेल्टा एन 0 हो जाएगा। और एन को हम लिख सकते हैं सिग्मा एन आई, और ये आ जाएगा 0। अभी इसको हम लोग करेंगे। द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन डिफरेंट क्वांटम ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट्स द टोटल एनर्जी ई एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट है। तो ये बेसिकली ये दो इक्वेशन जो आ रहे हैं, इनको बोला जाता है, ये है कांस्टेंट इक्वेशंस। कांस्टेंट इक्वेशन 1 हो गया, कांस्टेंट इक्वेशन 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। 1 सेकेंड। सो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, तो एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन को लिख सकते हैं समेशन, शॉर्ट फॉर्म में आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये आ गया आपके पास आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई। तो डेल्टा एन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा डिफरेंस इन एन आई, है ना, समेशन के बाहर है डेल्टा, लेकिन ये डेल्टा एन, ये डेल्टा अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन की तरीके ये है डेल्टा, ये अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा एन आई, और आई इज इक्वल टू 1 to k। सिंस टोटल नंबर, ये जो टोटल नंबर एन है ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो डेल्टा एन बराबर 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एन बराबर 0 रख देंगे इधर, हमारे पास एक कांस्टेंट इक्वेशन आ गया, डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है 1 सेकेंड, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में कैसे करेंगे टोटल एनर्जी? तो टोटल एनर्जी सबसे पहले दिया कैसे जाएगा? तो टोटल एनर्जी हो जाएगा N1 एप्सिलॉन 1, यानी पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई N1 प्लस N2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Nk एप्सिलॉन k। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ni एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 1 to k, और ये आ गया आपके पास इतना। तो अगर हम डेल्टा ई निकालें, तो डेल्टा ई जब निकालेंगे डेल्टा यहाँ लग जाएगा Ni एप्सिलॉन i, और ये डेल्टा अंदर जाएगा, तो जब अंदर जाएगा समेशन के तो ये हो जाएगा डेल्टा Ni एप्सिलॉन i। अब क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट Ni, इसका मतलब डेल्टा ई हो जाएगा एप्सिलॉन i डेल्टा Ni, एप्सिलॉन i डेल्टा Ni आ जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन i कांस्टेंट है, जी आई होता वो भी कांस्टेंट होता, सब कुछ कांस्टेंट है, बस Ni को छोड़ करके। सिंस ई क्या है? कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो ये इंप्लाई करेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा 0 एप्सिलॉन i डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 1 to k। ओके, सो ये आ गया आपके पास एक कांस्टेंट इक्वेशन, ये आ गया एक कांस्टेंट इक्वेशन, ये आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो एनर्जी लेवल्स एप्सिलॉन 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी G1 है, ऑक्यूपेशन नंबर N1, ऑक्यूपेशन नंबर मतलब पहले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर एप्सिलॉन 2 दूसरे का, G2 N2 एंड सो ऑन, फिर एप्सिलॉन K Gk और Nk लास्ट का। These particles follow Pauli exclusion principle. These particles follow Pauli exclusion principle। तो ये Pauli exclusion principle को पार्टिकल फॉलो करते हैं। Only one particle can occupy a single energy state। यानी एक बॉक्स में आप एक ही पार्टिकल रख सकते हो। अगर यही बोसॉन होता या क्लासिकल पार्टिकल होता तो एक पार्टिकल में 100 पार्टिकल 50 पार्टिकल रख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये फर्मियॉन्स है तो फर्मियॉन्स फॉलो करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट। ये मतलब है कि एक बॉक्स में आप एक फर्मियॉन्स रख सकते हो। डेरिवेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जी निकालना है हमें, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट एक प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूट 4 फर्मी पार्टिकल्स एमंग 2 सेल्स एक्स वाई सच दैट 3 पार्टिकल्स इन सेल एक्स 1 पार्टिकल इन सेल वाई। G1 बराबर 4 है, G2 बराबर 4 है, मतलब ये आपके पास X सेल है, ये आपके पास Y सेल है। X सेल आपका डिवाइडेड है 4 छोटे छोटे बॉक्सेस में 1 2 3 4, तो ये हो गया G1 बराबर 4। सेल Y भी आपका डिवाइडेड है 4 छोटे छोटे बॉक्सेस में, यहाँ पे भी आपके पास हो गया G2 बराबर 4। अब क्या बोल रहा है कि 3 पार्टिकल होने चाहिए सेल X में, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएंगे, 3 पार्टिकल हो जाएंगे X में।
तीन पार्टिकल को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 रख सकते हैं, या यहाँ 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 रख सकते हैं, या यहाँ 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 रख सकते हैं, या यहाँ 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 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंडीशन। ये जो स्थान यहाँ पे हम फिर रख सकते हैं एक पार्टिकल, सेल वाई में सेल एक्स में तीन पार्टिकल रखेंगे तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल 4। और सेल वाई में अगर एक पार्टिकल को रखेंगे तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ, तो एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हो गया सेल वाई का टोटल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप एक पार्टिकल सेल वाई में रखोगे और तीन पार्टिकल सेल एक्स में रखोगे। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक ये कंट्रीब्यूशन लिया है, ओके। इस कंट्रीब्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से 4 हो गया। मतलब क्या है, ये आपके पास तीन पार्टिकल यहाँ पे रखो तो एक पार्टिकल यहाँ रख सकते हो, ओके, सेल वाई में। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये ले लें अगर हम सेल एक्स का, तो सेल वाई में कितने कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, 4। इसका भी 4 ही बनेगा, इसका भी 4 ही बनेगा, इसका भी 4 बनेगा। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, तो एक का बन रहा है 4, 1 2 3 4, इसका भी 4 बनेगा, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 इंटू 4, टोटल 16 पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। देयर विल बी 4 इंटू 4, क्योंकि एक के करस्पॉन्डिंग 4 हमारे पास सेल वाई में डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 16 डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे एक चीज़ ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्मी पार्टिकल्स है तो यहाँ पे आप 2 ए नहीं रख सकते हो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक एक एक, हर बॉक्स में केवल एक ही पार्टिकल रखा जा सकता है। तो अब हम लोग डिराइव कर लेते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट की। मान लो अगर हमारे पास n पार्टिकल है तो हम लोग 1 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे सपोज ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, और मान लो ये 1 2 बॉक्स हो गया, ये ith बॉक्स हो गया, इसमें हमें ni पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्मियंस हैं, फर्मियंस क्या करते हैं, एक बॉक्स में एक रख सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल अगर है, एक पार्टिकल अगर है तो उसको कहाँ रख सकते हैं, अगर ये 1 बॉक्स है, 1 सेकेंड, तो ये आपके पास कितने खाने हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, टोटल GI खाने हैं। ith सेल की बात हो रही है, ni किस में रखेंगे, इस वाले सेल में रखेंगे कंपार्टमेंट में, इसमें टोटल GI छोटे छोटे सेल्स हैं। अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें तो सिंगल पार्टिकल को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी रख सकते हैं। एक पार्टिकल की बात हो गई, तो एक पार्टिकल को रखने के तरीका कितना हो जाएगा, GI इंटू इंटू दूसरे पार्टिकल को कहाँ रखेंगे। अब जैसे ही हमने, हमारे पास एक पार्टिकल होगा तो GI होगा, वेज GI तरीके से रख सकते हैं। दो पार्टिकल अगर है तो एक पार्टिकल को हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी GI भी हो गया। दूसरे पार्टिकल को जैसे ही आप एक पार्टिकल को एक जगह रख दोगे तो वो जगह खत्म हो गई। तो हमारे पास अब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बचेंगे, एक पार्टिकल को रखने के बाद वो बचेंगे GI-1। इसका मतलब है दूसरे पार्टिकल, अगर दो पार्टिकल है बॉक्स में रखने का कितना तरीका होगा, GI-1, ओके। फिर आगे अगर हमारे पास तीन पार्टिकल है तो एक और दो, दो जगह ऑक्यूपाइड हो गई दो पार्टिकल के द्वारा। तीसरा पार्टिकल कहाँ रखोगे, GI-2 जगह खाली बचेगी, GI-2 जगह रख सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास Ni पार्टिकल, एक पार्टिकल हुआ तो GI, दो पार्टिकल होगा GI-1, तीन पार्टिकल है GI-2, और अगर Ni पार्टिकल होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा GI-Ni-1। ठीक है, यहाँ से मैच कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर दो पार्टिकल है तो GI-2-1 हो जाता है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, GI-1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर तीन पार्टिकल है तो GI माइनस कितना घटेगा, GI में से 2 घट जाएगा, मतलब 3-1। तो अगर Ni पार्टिकल होगा तो कितना घटेगा GI में से, GI माइनस Ni में से घटा करके तब घटेगा, राइट। क्योंकि दो पार्टिकल में 2-1 है, यहाँ पे 3-1 है, तीन पार्टिकल में, दो पार्टिकल में 2-1 है, ये पॉइंट। तो अगर Ni पार्टिकल होगा तो GI में से कितना घटेगा, GI-Ni-1। तो इसका मतलब है कि Ni पार्टिकल को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो बनेगा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा GI-1, GI-2, तीन
पार्टिकल का, एन पार्टिकल के लिए हो जाएगा जी में से घटा देंगे Ni-1, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सही से लिखें तो ये हो जाएगा Gi-1, Gi-2 और एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा Gi-Ni+1, ठीक है, माइनस अंदर चला जाएगा, इतना हो गया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गया। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास दो क्वांटम पार्टिकल हैं, तो अगर हम उनको यहाँ पे रखें और फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें, है ना, इसको, इस वाले पार्टिकल को यहाँ रखे, इसको यहाँ रखे, तो कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरा कन्फिग्रेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और ए दोनों सेम है। ओके, तो इसका मतलब है जो हमने निकाला हुआ है, जो हमने ये कन्फिग्रेशन निकाला हुआ है, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल से। ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल, तो ऑर्डर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, टोटल पार्टिकल है Ni, तो ये हो जाएगा Ni फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग Ni पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अगर कर दें सपोज Gi-Ni से, ठीक है, क्योंकि देखो ये Gi-1 हुआ, फिर इसमें से एक घटा Gi-2, Gi में एक घटा Gi-1, फिर इसको लिख सकते Gi-2 एंड सो वन Gi-Ni+1, मतलब एक एक घटता जा रहा है इधर, ओके, एक एक घटता जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम Gi-Ni फैक्टोरियल ले लें तो ये हो जाएगा Gi-Ni फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा, ओके। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा Gi फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल इंटू Gi-Ni फैक्टोरियल, है ना। जैसे हमारे पास होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 इंटू n, सो दिस इज n-1, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो n-1 इंटू ये हो जाएगा n। अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में बात करें, तो जैसे हमारे पास 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। 6 फैक्टोरियल अगर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 3, नॉट लाइक दैट। 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5, 4, 3, 2, 1, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। 6 फैक्टोरियल को लिखना हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 4, 3, 2, 1 को हम 4 फैक्टोरियल मान सकते हैं। सिमिलरली n फैक्टोरियल अगर हम ये वाला देखें तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो वही रिजल्ट आपका यूज हुआ है इसको लिखने में, तो ये आपका फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ये वाला घट करके दूसरा टर्म मिल रहा है, तो ये आ जाएगा Gi फैक्टोरियल पर Ni फैक्टोरियल Gi-Ni फैक्टोरियल। तो इतना आ जाएगा, हम लोग इतना भी ले सकते हैं। तो Ni पार्टिकल को ith कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो कितना है, वो है आपके पास ये, यही हमने निकाला है, Gi फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi-Ni factorial. Number of particles Ni can be assigned to Gi state by Gi factorial upon Ni factorial Gi-Ni factorial. The total number of eigenstates या microstates for whole system, तो ये हमने किसके लिए निकाला है, ये निकाला है Ni पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट अगर हम ith कंपार्टमेंट में करें तो इतना आएगा। तो इसका मतलब है वन सेकेंड, ओके, तो ये ith पार्टिकल Ni पार्टिकल को ith कंपार्टमेंट, Ni पार्टिकल को ith कंपार्टमेंट में डालेंगे तो इतना तरीके का हमारे पास वेज है या तरीका है, इतने तरीके से हम लोग उसको डाल सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास, क्योंकि हमें निकालना क्या है, n1 पार्टिकल पहले में जाए, ये हमारे पास कंपार्टमेंट हो गया, है ना, तो n1 इसमें जाए, n2 इसमें जाए, n3 इसमें जाए और एंड सो ऑन nk इसमें जाए। तो n1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ni के लिए हमने निकाला हुआ है Gi फैक्टोरियल अपॉन Gi-Ni फैक्टोरियल इंटू Ni फैक्टोरियल। Ni पार्टिकल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इतने तरीके से, तो i बराबर 1 ले लेंगे तो n1 आ जाएगा फर्स्ट कंपार्टमेंट में, तो आ जाएगा Gi
आ जाएगा g1 फैक्टोरियल अपॉन g1 माइनस n1 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, g2 फैक्टोरियल, g2 माइनस n2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं? टोटल बॉक्स हमारे पास k। इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपके पास लास्ट वाला कौन सा बॉक्स है? k। तो ये आ जाएगा gk फैक्टोरियल अपॉन gk माइनस nk फैक्टोरियल इंटू इंटू nk फैक्टोरियल। ओके, इतना आ जाएगा। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? यही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, जिसमें कि माइक्रो स्टेट क्या है? n1 पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में, n2 सेकेंड में एंड सो ऑन nk kth में। इसको सॉल्व हम कर सकते हैं या एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to k gi फैक्टोरियल अपॉन gi माइनस ni फैक्टोरियल इंटू ni फैक्टोरियल। इतनी वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट की। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने ये निकाल लिया था यहाँ तक। ni पार्टिकल को अगर हम असाइन करें gi स्टेट में तो कितने तरीके से कर सकते हैं? ये तरीका होगा टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स फॉर होल सिस्टम n1 distributed in first state, n2 in second state, nk in kth state is given by the product of all the distribution in which n1 particle in first compartment distributed by this number of ways, n2 distributed in this number of ways और nk distributed as this number of ways। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू 1 to k gi फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल gi माइनस ni फैक्टोरियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, निकालेंगे द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स।